अस्सलामुअलैकुम। समा हेल्थ टिप्स तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ख़ास वीडियो है, आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। फालिज, लकवा और मर्दाना कमज़ोरी का ख़ास इलाज है। 100% आजमूदा नुस्खा है। चीज़ें इसमें थोड़ी सी जो हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त और नायाब चीज़ है। ठीक है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। फालिज की वजह से भी मर्दाना कमज़ोरी जो है वो हो सकती है, और जो लकवा है और उससे भी जो है मर्दाना कमज़ोरी जो है वो हो जाती है। और ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ जो हैं उनमें भी जो मर्दाना कमज़ोरी है वो काफ़ी देखने में आई है। ठीक है, तो आज का जो नुस्खा है वो आपने शुरू से लेके आखिर तक जो है वो पूरा देखना है। तमाम इसमें जो है इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताऊंगा, तमाम अज्जा इसमें कौन कौन से हैं, इसकी तरकीब कैसी है, इसकी तैयारी आपने कैसे करनी है, और इसका जो परहेज़ है वो आपने क्या करना है। तो तमाम जो वीडियो होती है उसको पूरा जो है काइंडली आप देखा करें, मेरी आपसे गुजारिश है। और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छे लोग जो हैं मुझे पसंद करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं कि हकीम साहब आपकी वीडियोस जो हैं बहुत अच्छी हैं, हम लाइक करते हैं। ठीक है, उनको शेयर भी करते हैं। तो उन तमाम लोगों के लिए इंशाल्लाह मैं लाइव वीडियो का आगाज़ भी करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप क्या करें कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, मुझे बहुत खुशी होती है बहुत से लोग जब मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि हकीम साहब आपका ये नुस्खा हमने इस्तेमाल किया, हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो इसलिए मेरे दिल को जो है हौसला अफजाई होती है। तो मैं उन लोगों के लिए जो इंशाल्लाह लाइव वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है कि मेरे चैनल समा हेल्थ टिप्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ आप लोगों के लिए जो है शॉर्ट और आसान नुस्खे लेकर आता हूँ, ताकि आप जो है वो आसानी से उसको घर में बना सकें। घरेलू नुस्खे होते हैं, ठीक है, ज़्यादा जो है लंबे में नहीं बताता, क्योंकि एक तो अफोर्ड करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हर शख्स नहीं कर सकता। दूसरा ये कि बनाना उसको मुश्किल होता है। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपको लाइव वीडियो भी बना कर दिखाऊँगा, और अपना नंबर भी आपको पूरी कोशिश करूँगा कि मैं दूँ। ठीक है जी, चलते हैं नुस्खे की तरफ। कि कमज़ोरी हो जाए मर्दाना आपको या फालिज और लकवे का अगर आपको मर्ज़ है, तो उसके लिए आपने जो है वो क्या इस्तेमाल करना है, कौन सा नुस्खा आपने इस्तेमाल करना है, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। अज्जा आपने जो लेने हैं इसके अंदर वो है इलायची। ठीक है जी सिर्फ दाना आपने ले लेना है 12 ग्राम। जायफल सिर्फ मग्ज़ आपने लेने हैं 3 ग्राम। जलवतरी आपने लेनी है 3 ग्राम। ठीक है जी, ये 3 चीज़ें यहाँ पे हो गई। इलायची 12 ग्राम, जायफल 3 ग्राम और जलवतरी आपने लेनी है 3 ग्राम। ठीक है जी, इसके अलावा खुलिंजान आपने लेना है 3 ग्राम। दालचीनी आपने लेनी है 3 ग्राम। फलफल स्याह आपने लेना है 3 ग्राम और दार फरफल आपने लेना है 3 ग्राम। ठीक है जी, इसके अलावा करनफल आपने लेना है 3 ग्राम। कुलचाए मदबर आपने लेना है 3 ग्राम और ज़ाफ़रान असली आपने लेना है 1.5 ग्राम। ठीक है जी, ये तमाम अज्जा हैं। अगर किसी को कोई नाम में मुश्किल आ रही है तो वो दोबारा भी मैं उसको पढ़ के जो है दोबारा सुना देता हूँ, लेकिन जो है आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। उर्दू में भी आपको नाम लिख दिए हैं और आपको पढ़कर भी जो है सुना दिए हैं। ठीक है, ये अज्जा जो हैं आपको किसी अच्छी जो है पंसार स्टोर, जो बड़ा पंसार स्टोर है, वहाँ से मिलेंगे, क्योंकि बहुत सी इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के लिए नहीं हैं, और हो सकता है थोड़ी सी वो महंगी भी हों, लेकिन इतनी महंगी नहीं है। इलाज जो है आपने करना है तो उसके लिए आप इतने महंगे महंगे इलाज करवाते हैं, मेडिकेशन की तरफ चले जाते हैं, तो इतना भी महंगा नहीं है। तो ये आपने जो है वो ज़रूर लेनी है, ये तमाम अज्जा आपने ले लेने हैं। ठीक है, किसी अच्छी दुकान से कोशिश किया करें कि पुरानी जो है वो जड़ी बूटियाँ या पुरानी चीज़ें ना लें। ठीक है, कोशिश किया करें कि नई जो फ्रेश चीज़ें होती हैं या पंसार स्टोर जिस पे आपको एतबार है कि जो मतलब नई जो है वो चीज़ें जो है लाता है, पुरानी बासी चीज़ें नहीं हैं, तो उनसे जो है जड़ी बूटी जो है वो खरीदा करें। ठीक है जी, इसके अलावा आपने इसकी अब तरकीब और तैयारी जो है वो कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ज़ाफ़रान को अर्क गुलाब में खरल करें। ठीक है, आपने इसको क्या करना है कि ज़ाफ़रान को अच्छी तरह गुलाब अर्क में आपने खलर करना है, मतलब पीस लेना है, मिला देना है कि बिल्कुल हल हो जाए, और बाद में खुश्क कर लें। ठीक है, बाकी तमाम अदविया को साफ़ करके बारीक आपने पीस लेना है। ठीक है, अच्छी तरह बाकी जो तमाम अज्जा आपको बताए हैं, यानी कि जायफल हो गया, जलवतरी, इलायची, दालचीनी, फलफल से, इन तमाम को क्या करना है आपने कि बारीक अच्छी तरह पीस लेना है, और इसमें ज़ाफ़रान शामिल करके 3-4 घंटे मज़ीद आपने इसको पीसना है, यानी कि खरल करना है। ठीक है, ताकि अदविया जो है आपस में खूब हलकर मिक्स हो जाए। ठीक है, मिलकर यानी जज्ब हो जाए,
अच्छी तरह खूब जो है वो मिल जाएं। ठीक है जी, ये आपने जो है ना ये तमाम चीज़ें आपने लेनी है। इसको फिर आपने गुलाब अर्क में खरल करना है और बाकी जितने अज्जा बच जाएंगे उनको आपने फिर बारीक पीस कर उसमें ज़ाफ़रान को शामिल करके 3 से 4 घंटे आपने फिर इसको खरल करना है। ठीक है, और यानी अच्छी तरह खरल करेंगे तो यानी कि खूब वो अच्छी तरह जज़ब हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा शहद खालिस आपने 120 मिलीलीटर लेना है और शहद को हल्की आंच पर गर्म करें। जब जोश आना शुरू हो तो अदविया डाल दें और अच्छी तरह पकाएं। ठीक है, यानी कि शहद इसके बाद आपने एक और चीज़ लेनी है, शहद खालिस 120 मिलीलीटर। शहद को आपने हल्की आंच पर थोड़ा सा गर्म करना है और जो जोश आना शुरू हो जाए ये तमाम चीज़ जो सफ़ूफ़ है ये इसमें आपने डाल देना है अदविया को और अच्छी तरह पका लेना है। ठीक है, इस तरह क्या होगा कि एक गाढ़ी सी माजून तैयार हो जाएगी। ठीक है, और मिकदार खुराक आपने कैसे रखनी है, सर्दियों में आपने 2 ग्राम जो है माजून ठीक है इस्तेमाल करनी है, सर्दियों में 2 ग्राम, और अगर गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं तो फिर भी आपने 2 ग्राम 1 गिलास दूध के साथ इस्तेमाल करनी है। ठीक है जी, इस माजून के इस्तेमाल से गर्मियों में पसीना जो है वो ज़्यादा आता है, लिहाजा पानी, लस्सी और जूस ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है, जब ये नुस्खा आप गर्मियों में इस्तेमाल करें तो इसके लिए पानी, लस्सी और जूस का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मुफीद ये किन के लिए ख्वाहिश में आपको बता रहा हूँ कि इसके क्या ख्वाहिश हैं। लकवे के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, बहुत ही आला नुस्खा है। फालिज में यानी जब सुन हो जाते हैं आपके हाथ पाँव, फालिज का आप शिकार हैं, उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा ढीलापन यानी मर्दाना कमज़ोरी जिसे आप कहते हैं कि नफ्स में जो ढीलापन है, ठीक है, और मर्दाना कमज़ोरी है जिस्म में, उसके लिए भी इंतहाई जो है वो मुफीद है और ख़ासुल ख़ास दवा है। ठीक है, इसके अलावा नोट आपको बता देता हूँ कि दवा इस्तेमाल कराने से पहले हल्का जुलाब ज़रूर मरीज़ को दें। ठीक है, और दवा इस्तेमाल करने के दौरान एज़ाइया और फालिज के मरीज़ ठंडी ग़ज़ा से परहेज़ करें। ठीक है, यानी जो फालिज के मरीज़ हैं वो जो हैं इसके इस्तेमाल के दौरान जो है ठंडी चीज़ें जो है इस्तेमाल ना करें। ठीक है नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि फालिज, लकवा और मर्दाना कमज़ोरी के लिए बहुत ही आला चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। ठीक है, और मुझे जो है फ़ीडबैक आपने ज़रूर देना है। इंशाल्लाह जितने भी नुस्खे मैं अपलोड कर चुका हूँ इनको मैं लाइव भी बना कर दिखाऊँगा। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि लाइव देखने के लिए आपने मेरे चैनल समा हेल्थ टिप्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे इतना मुझे पता चलेगा कितने लोग मुझे पसंद करते हैं। अभी भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि वो मेरी वीडियोस को देखते हैं और अपना जो इलाज करते हैं। आपके सब्सक्राइब करने से मेरी जो है हौसला अफजाई होती है। मैं तमाम वीडियोस जो हैं वो रज़ाए इलाही की खातिर जो है बनाता हूँ ताकि आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मेरा इसमें कोई लालच नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ मेरे पास जो नॉलेज है, जो चीज़ें मैंने सीखी हुई हैं, वो मेरा दिल करता है कि आप लोगों को बताऊँ, फ़लाह का काम करता हूँ और आप लोग जो है मुझे दुआएं दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह लाइव वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। ठीक है जी, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।